हेलो दोस्तों। जैसे कि मैंने आप लोगों को टाइम टेबल के लिए मैसेज किया था कि अभी काउंसलिंग चल रही हैं उनका टाइम टेबल मैंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कोई परेशानी ना हो कि मतलब कब से रजिस्ट्रेशन शुरू होना है, कब उसकी लिस्ट आना है, कब वो अलॉटमेंट लेटर निकलेगा। तो सब आप आसानी से देख सकें, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। तो हम लोग चलते हैं अपनी वेबसाइट पर। यहाँ पे हम लोग चलेंगे ओनली सरकारी भर्ती। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ये नीचे वाली को टच कर देंगे। ये हमारा ब्लॉगर आ गया। हम लोग इस पर टच करेंगे और ये खुल जाएगा इस तरह से। तो मैं टाइम टेबल बताने से पहले एक दो चीज़ें आप लोगों को बता दूं कि जो भी पोस्ट मैं डालता हूं वो डायरेक्ट आपको आपके मोबाइल में मेरे मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज करूं या ना करूं मिल जाए। इसलिए आप लोग एक काम ये करिएगा, ये 3 लाइन्स में ये देखिएगा, यहाँ पे मेरी फ़ोटो आ गई। ये आपको फॉलोवर्स दिख रहे होंगे, तो ये फॉलो बटन पे क्लिक करेंगे आप, तो इस तरह से खुल जाएगा। इसको आप बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। जब आप फॉलो करेंगे इसको, तो आपके मोबाइल में जो भी मेल आईडी से लॉगिन होगा वो उस आईडी से फॉलो हो जाएगा। आपके मोबाइल में जो भी ईमेल आईडी खोली होगी, देखिए अभी तक 3 लोग आ रहे थे, अब ये चौथा भी देखने लगा, मेरी ही आईडी है। इस तरह से 4 लोग फॉलो में जुड़ गए हैं और जो भी पोस्ट मैं डालूँगा इसमें वो आप लोगों को डायरेक्ट दिखने लगेगा। ये 3 लाइन्स के थ्रू आप ये सब कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी फॉलो कर लिया, इसीलिए अनफॉलो का आ रहा है, तो आप लोग फॉलो करिएगा उसको। अब एक दूसरी चीज़ मैं बता दूं, जैसे आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही हो साइट देखने में, तो यहाँ से 3 डॉट में जा कर के डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आता है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका मोबाइल जो है, जिस तरह वेबसाइट ये डेस्कटॉप में खुलती है उस तरह आपके मोबाइल में भी खुलने लगेगी। तो हम लोग इसको मोबाइल व्यू में ही देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग कॉलेज की जो भी काउंसलिंग का टाइम टेबल है, महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, उसमें जा कर के हम लोग देखते हैं कौन सी तिथि कब क्या कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो जैसे ये सबसे पहला टाइम टेबल है यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएचएससी, बीएचएससी, बीएलएलबी, और पीजी वालों के लिए मास्टर्स के लिए एमएमएससी, एमकॉम, एमएचएससी। इसकी महत्वपूर्ण तिथि पूरा इस टाइम टेबल में दिया हुआ है, शुरू से अंत तक ही कब क्या होना है। तो इसको देखने के लिए बड़ा सिंपल सा, आपको जैसे छोटा छोटा दिख रहा है मोबाइल में, इसमें एक बार टच कर देंगे, ये बड़ा हो जाएगा, आप अपने से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग से दिया हुआ है ये ऊपर देखिए लिखा हुआ स्नातक प्रथम वर्ष। स्नातक होता है यूजी अंडर ग्रेजुएशन, जो अभी इस साल 12th पास करके आए हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये तो पहले रजिस्ट्रेशन निकल चुका है। आज 8 तारीख है, 5 अगस्त से 24 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन का था। 3 तारीख को प्रथम चरण की सीट आवंटन पत्र जारी करना, 3 तारीख को लिस्ट आई। ठीक है, 3 तारीख को लिस्ट आ गई है और 3 तारीख से 8 तारीख तक ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट हो रहा था, तो ये उसका मैसेज है। आवंटित महाविद्यालय में ऑनलाइन शुल्क भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा। तो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, जिन लोगों ने फ़ीस पेमेंट कर दी, जिनका अलॉटमेंट लेटर निकल गया है, जिनका लिस्ट में नाम आ गया है और उन लोगों ने फ़ीस पेमेंट कर दिया है, तो उन लोगों का एडमिशन हो गया है। और जिन लोगों ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है और आज लास्ट डेट 8 तारीख थी, तो उन लोगों का एडमिशन नहीं माना जाएगा, उनको सेकेंड राउंड के लिए फिर से रिचॉइस करवाना पड़ेगा। अच्छा, ये बात तो हो गई कि फर्स्ट ईयर में जिन लोगों के अलॉटमेंट निकल आए हैं और फीस पेमेंट हो गई है, उनका एडमिशन हो गया है। अब जिन लोगों का कॉलेज की लिस्ट में नाम नहीं आया है, उनको क्या करना है? उनको ये जो महाविद्यालय में प्रथम चरण के पश्चात रिक्त रह गए स्थानों की, ये तो कॉलेज का काम है उसको अपलोड करना। अभी तक जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग, और जिन लोगों का नाम फर्स्ट राउंड में नहीं आया है उनका चॉइस फिलिंग के लिए 10 तारीख से 16 तारीख तक, 10 सितंबर से 16 सितंबर तक चॉइस फिलिंग होगी। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उनका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक।
और उसके बाद ये जो रजिस्ट्रेशन होगा इसकी जो लिस्ट आएगी, अलॉटमेंट लेटर आएगा, वो 24 तारीख को आएगा। ठीक है, इसमें साफ देख लीजिए लिखा हुआ है, आवंटित महाविद्यालय पोर्टल के माध्यम डिजिटली ऑनलाइन शुल्क का भुगतान, जैसे इस बार 3 तारीख से 8 तारीख तक फ़ीस पेमेंट हुआ है, उसी तरह 24 सितंबर से 29 सितंबर तक फ़ीस पेमेंट होगा इन लोगों का, जिन लोगों का सेकेंड राउंड में नाम आ जाएगा। इसके बाद तीसरा राउंड आएगा। सीएलसी प्रथम चरण में दिए गए विकल्प के आधार पर ऑनलाइन मेरिट लिस्ट अनुसार आवंटित महाविद्यालयों में पोर्टल के माध्यम से डिजिटली ऑनलाइन शुल्क, सीएलसी राउंड में जिनका जिनका भी नाम आ जाएगा उनका पेमेंट 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक होगा। ठीक है, ये हो गई यूजी वालों की बात। अब करते हैं अपन पीजी वालों की बात, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो इस बार एमए, एमएससी, एमकॉम में जा रहे हैं, उनका क्या प्रोसेस है। तो रजिस्ट्रेशन ये वाला तो निकल गया है, 13 अगस्त से 31 अगस्त वाला। अब पीजी में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनका लिस्ट आनी है 10 सितंबर को, और जिनका जिनका भी नाम आ जाएगा 10 सितंबर को, तो उन लोगों को भी ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करनी है 10/9 से 15/9 से तक। 10 सितंबर से 15 सितंबर तक उनको फ़ीस पेमेंट करनी है। जो फ़ीस पेमेंट करेंगे उनका एडमिशन हो जाएगा। अब जो लोग पीजी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, अभी तक बाकी रह गए हैं, या जिन लोगों का नाम नहीं आया है पीजी में, उन लोगों का क्या होगा, तो उनको अगले राउंड में, जो कि स्टार्ट होगा 17 सितंबर से 23 सितंबर तक। ठीक है, ये लिखा हुआ पंजीकृत आवेदकों का, सॉरी ये खुल गया अपना दूसरा, अपने को यहाँ देखना है। तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है पीजी वालों का, 17 सितंबर से 23 सितंबर तक उनका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद उनकी लिस्ट आएगी 30 सितंबर को लिस्ट आनी हैगी। 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक उनका फ़ीस पेमेंट होगा। ये हो गई सेकेंड राउंड की बात। अब थर्ड राउंड जो सीएलसी राउंड रहेगा उसमें 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक इनका पेमेंट होगा, जो सीएलसी में जो पीजी वाले जाएंगे। ये होगा यूजी पीजी की बात। अब अपन आते हैं, इसको क्लोज़ कर दें, इसको रिकॉर्डिंग का है, यहाँ से क्लोज़ कर दें। ये हो गई यूजी पीजी की बात। अब हम लोग बात करते हैं डीएलएड की। डीएलएड वाले के टाइम टेबल को बड़ा कर लेते हैं। प्रथम राउंड, अच्छा इसमें क्या हुआ था, डीएलएड, इसमें ऊपर नोटिस में डला, डीएलएड प्रवेश 2019-20 में ऑनलाइन प्रक्रिया दिनांक 10 अगस्त से प्रारंभ हो चुकी है। वर्तमान में पंजीयन एवं चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि 23 अगस्त 2020 निर्धारित की गई थी। ठीक है, कतिपय कारणों से इसमें कुछ उनका टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, जिस वजह से डेट इन लोगों ने बढ़ा दिया था। तो ये तो डेट निकल गई है इन लोगों की, 10 अगस्त से 31 अगस्त रजिस्ट्रेशन की डेट थी। प्रथम राउंड का पंजीयन संस्था चयन एवं त्रुटि सुधार, तो जो भी रजिस्ट्रेशन का जो रजिस्ट्रेशन था, चॉइस फिलिंग था, जो भी गलती अगर हो गई तो उसको सुधार की डेट 31 तारीख तक थी। तो इसका फर्स्ट राउंड का प्रथम सूची जो है 5 सितंबर को आनी थी, 5 सितंबर को आनी थी। ये फिर से खुल गया है दूसरा, इसको हम लोग फिर से खोलते हैं, डीएलएड वाला, ये डीएलएड वाला। फर्स्ट राउंड जो है 10 तारीख से 31 अगस्त, 5 तारीख को इनका डीएलएड वालों का सूची आ गई है, और 5 तारीख से 12 तारीख लास्ट डेट है इसमें एडमिशन लेने का, कॉलेज में जा कर के अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा करके एडमिशन लेने का। इसके बाद जो द्वितीय राउंड है उसका द्वितीय राउंड का पंजीयन संस्था त्रुटि सुधार 23 तारीख से 30 सितंबर, 30 सितंबर तक इन लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। फिर इसकी सूची आएगी, लिस्ट आएगी, अलॉटमेंट जो निकलेगा 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक निकलेगा। और इसमें कॉलेज में वेरिफिकेशन की डेट है। द्वितीय राउंड की प्रतीक्षा सूची में आधार पर संशोधन प्रवेश है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। फिर इसका थर्ड राउंड आएगा, तृतीय राउंड पंजीयन शुल्क, इसमें 3 बार रजिस्ट्रेशन होगा, 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर,
29 अक्टूबर तक इसमें रजिस्ट्रेशन चलेंगे। उसके बाद इसकी लिस्ट आएगी, जो लिस्ट आनी है 6 नवंबर को। 6 नवंबर से 13 नवंबर तक इसका लिस्ट आएगी और इस दौरान ही इनका कॉलेज में जमा करना है और एडमिशन लेना हैगा। ठीक, ये बात हो गई डीएलएड वालों की। अब हम लोग आते हैं बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड वालों में। तो इनका तो फर्स्ट राउंड निकल गया है, फर्स्ट राउंड निकल चुका है जो था 5 अगस्त से 10 अगस्त तक। उसके बाद सेकंड राउंड भी इनका रजिस्ट्रेशन का निकल चुका है। द्वितीय चरण ये देखिए 26 अगस्त से 31 अगस्त ये भी निकल चुका है। इनकी लिस्ट भी आ गई है 7 सितंबर को। 7 सितंबर से 12 सितंबर तक इनका फ़ीस पेमेंट की डेट चल रही है कॉलेज में एडमिशन। अब सिर्फ बीए बीएड और बीएससी बीएड वालों के लिए फ़ाइनल राउंड बचा है, जो कि नवीन पंजीयन, जिन लोगों ने अभी तक पंजीयन नहीं करवाया है उनको पंजीयन, जिनको भी बीएड और बीएससी बीएड इसमें एडमिशन लेना है 14 सितंबर से 19 सितंबर तक। 14 सितंबर से 19 सितंबर तक ये लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसके बाद इसका वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है 14 सितंबर से 20 सितंबर तक वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है। और इसकी लिस्ट जो आनी है वो लिस्ट आएगी 22/9 से। 22/9 को इसकी लिस्ट आ जाएगी और 26/9 से अलॉटमेंट लेटर निकलने लगेगा। 26/9 से अलॉटमेंट लेटर निकलने के बाद इसकी फ़ीस पेमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने की लास्ट डेट है 26/9 से 30/9। ये है लास्ट डेट पूरे डीएलएड वालों की। अगर मेरे बताने में कुछ चूक हो गई हो तो एक बार आप लोग अपने से टाइम टेबल पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, बिल्कुल साफ साफ है, थोड़ा सा जूम कर करके पढ़ लीजिएगा। अब इसमें आता है लास्ट आईटीआई की महत्वपूर्ण तिथियाँ। तो आईटीआई की महत्वपूर्ण तिथि, आईटीआई का तो फर्स्ट राउंड निकल चुका है रजिस्ट्रेशन का 1 जुलाई से 22 अगस्त। इसकी लिस्ट भी आ गई है 5 सितंबर को। ये द्वितीय चयन, 6वां पॉइंट, द्वितीय चयन सूची के आवेदकों का प्रवेश 7/9 से 10/9। अब इसके बाद जो अगला राउंड स्टार्ट होना है वो स्टार्ट होगा 24/9 से। 24/9 से स्टार्ट होगा अगला राउंड। और जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 24/9 को आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और फिर इसके बाद इसकी लिस्ट जो आएगी, लिस्ट का यहाँ पे दिया हुआ है ओपन राउंड प्रवेश 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर। और इसी तरह ये आवेदकों का रजिस्ट्रेशन एवं प्रवेश 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर। इस तरह से आईटीआई का आप लोग कर सकते हैं। आप लोग टाइम टेबल एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके हिसाब से आप अपना अपना टाइम टेबल देख करके एडमिशन के लिए जहाँ पे आप लोगों को वेरिफिकेशन करवाना है वहाँ करवा लीजिएगा और रजिस्ट्रेशन अपने टाइम पे करवा लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ये पूरा पढ़ने के बाद ये लास्ट में आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा हमें, और कमेंट पर करके ज़रूर बताइएगा। और फॉलो करने के लिए आपको यहाँ से जा करके ये होम पेज में ये 3 लाइन के अंदर यहाँ से जा करके आप लोगों को फॉलो करना है। तो ओके, थैंक यू। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।